Hello students, how are you? Happy days. I think you all are fine and fit and enjoying the rainy season. Dear students, अपन ने जो है वो अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें खिलजी डायनेस्टी के बारे में अपन ने पढ़ा था और खिलजी डायनेस्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग हुआ था उसका नाम मैंने आपको बताया था कि वाज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई टाइप के काम इंडिया में करवाए थे जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही खिलजी डायनेस्टी का एंड होता है, खिलजी वंश का जो है वो एंड हो जाता है, तो ए न्यू डायनेस्टी केम इन द इंडिया। तो एक नई डायनेस्टी जो है वो कहाँ आ जाती है? इंडिया में आ जाती है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू डायनेस्टी, एक नए राजवंश का अपन अध्ययन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेम ऑफ दैट डायनेस्टी इज तुगलक डायनेस्टी। क्या नाम था इसका? तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक राजवंश। तो तुगलक राजवंश में भी जैसा कि आपको पता है कि मेनली जो है वो दो ही किंग हुए हैं, सॉरी तीन ही किंग हुए हैं। दो के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, एक का अपन जो है नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैंने बोर्ड में लिखे हैं और उनको मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो आपको उनको ध्यान से क्या करना है, समझना है और उनको याद करना है। द फर्स्ट फैक्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक डायनेस्टी जो है वो किसने बनाई थी, उसका निर्माण किसने किया था, उसका निर्माण करता कौन था, हु वाज द फाउंडर। तो एक बोर्ड पे मैंने लेके नाम लिखा है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो तुगलक है ही स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और उसका जो ईयर था ना वो था 1320। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने तुगलक राजवंश की तुगलक डायनेस्टी को क्या किया था? स्टार्ट किया था। गयासुद्दीन तुगलक स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी एट 1320। आगे बात समझ में? तो गयासुद्दीन तुगलक, आपको नाम जो है वो याद रखना है कि तुगलक डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। आगे बात समझ में? उसके बाद में गयासुद्दीन जो तुगलक था उसने किसको हराकर वो दिल्ली सल्तनत का या इंडिया का या मालिक बना था या किंग बना था? तो जिसको उसने हराया था सुल्तान आफिद खुसरो शाह। खुसरो शाह नाम का एक राजा था, एक किंग था, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। और हराने के बाद में वो क्या बन गया था? राजा बन गया था दिल्ली सल्तनत का। आगे बात समझ में? तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में राज नहीं कर सका। 1320 में ये राजा बना था और 1320 के 5 साल के बाद ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी। एक फैक्ट इसके बारे में मैंने लिखा है, सेंट हिज सन जूना खा। तो गयासुद्दीन तो तुगलक था, उसके बेटे का नाम क्या था? जूना खा था। सेंट हिज सन जूना खा टू फाइट द प्रताप रुद्रदेव। ये प्रताप रुद्रदेव जो है वो तेलंगाना, अभी जो वर्तमान में तेलंगाना है, तेलंगाना के जो है वो किंग थे। और जूना खान ने प्रताप रुद्रदेव से क्या की थी? लड़ाई की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने उसको क्या किया था? भेजा था। यानी गयासुद्दीन तुगलक सेंट हिज सन टू फाइट विद द प्रताप रुद्रदेव एट तेलंगाना। ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था ये सेंट हिज सन, उसने अपने बेटे प्रताप रुद्रदेव जूना खा को कहां भेज दिया था? प्रताप रुद्रदेव से लड़ाई करने के लिए भेज दिया था। आगे बात समझ में? उसके बाद में डेट 1325, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये ज्यादा समय के लिए, ज्यादा टाइम के लिए क्या नहीं कर सका? इंडिया पे शासन नहीं कर सका। कुछ समय के बाद इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। 1320 में ही बिकेम द किंग और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी ये केवल 5 साल के लिए ही राजा रहा। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, उसकी मौत कैसे हुई? तो देखिए उसकी जो मौत हुई वो हुई थी एक लकड़ी का महल, पैलेस ऑफ वुडन या स्ट्रक्चर ऑफ वुडन अपन बोल सकते हैं। पैलेस ऑफ वुडन, लकड़ी का बना हुआ एक महल था, एक स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स हो गया, ढह गया और उसमें दबने की वजह से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु
मृत्यु हो गई थी। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैंने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, कि वो व्हेन एंड हाउ, कि वो कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा। तो आपको पूरी बात का पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक डाइड इन 1325 बाय ए कोलैप्स ए वुडन स्ट्रक्चर। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। कोलैप्स ए वुडन स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का बना हुआ जो महल था, एक वुडन स्ट्रक्चर था, वो ढहने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 4 फैक्ट मैंने आपको बताया। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। सेकंड फैक्ट मैंने बताया उसने किसको हराया था, उसने हराया था खुसरो शाह को। तीसरा फैक्ट जो मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट था, ही सेंट हिज सन टू फाइट विद द प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव से फाइट करने के लिए तेलंगाना उसने भेज दिया था। एंड ही डाइड इन 1325, 1325 में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का रीजन क्या था, कोलैप्स ए वुडन स्ट्रक्चर, एक वुडन स्ट्रक्चर था, एक लकड़ी का बना हुआ महल था जो कोलैप्स हो गया, वो गिर गया और उसमें दबने की वजह से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आई थिंक ये 4 फैक्ट्स जो है वो आपको याद रहेंगे। नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर तो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और जब अपनी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, तो आपके कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। अभी आप समझो और जितना आपसे याद हो सके उतना याद करो। बुक है तो आप उसमें से थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अपनी कहानी कहाँ चल रही थी। अपनी कहानी चल रही थी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो तो लकड़ी के महल में दबने की वजह से, कोलैप्स करने की वजह से वुडन स्ट्रक्चर उसकी तो क्या हो गई, उसकी तो डेथ हो गई, वो तो मर गया। अब मरने के बाद जो सेकंड किंग बना वो कौन बना, ही वाज द जूना खान। अभी इनका नाम क्या था, जूना खान का। जूना खान वाज द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ये एक प्रथा थी, आप सब जानते हैं इस चीज को, कि जब कोई राजा मर जाता था तो उसका बेटा जो होता था वो क्या बनता था, राजा बनता था। तो सेकंड किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज जूना खान। अब ये जो जूना खान है ये कब राजा बना, मृत्यु कब हुई थी, मरा कब था वो, 1325 में। तो 1325 में ये राजा बन गया। इस जूना खान का एक नाम और था, एंड दैट वाज द मोहम्मद बिन तुगलक। अभी आपकी बुक में मोहम्मद तुगलक दिया हुआ है, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं। तो मोहम्मद तुगलक इसका नाम था। आ गई बात समझ में। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद किंग कौन बना, हु बिकेम द किंग आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक, तो बना मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। द अदर नेम वाज जूना खान। इसका जो पहला नाम था ना वो नाम क्या था, जूना खान, ठीक है। अब इस जूना खान के बारे में जो सेकंड किंग था तुगलक डायनेस्टी का, कुछ फैक्ट्स आपको फिर से क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो फैक्ट था, दैट वाज द टाइटल ऑफ जूना खान। दैट वाज द टाइटल ऑफ जूना खान। जूना खान का टाइटल था थ्रस्टी ऑफ ब्लड। देखिए मैंने लिखा है थ्रस्टी ऑफ ब्लड। लोग जो है जूना खान को क्या कहते थे, रक्त का प्यासा। थ्रस्टी ऑफ ब्लड, सब समझ रहे होंगे। रक्त का प्यासा का मतलब हो गया खून का प्यासा राजा, उसको क्या बोलते थे। तो कई बार एग्जाम में आया है कि थ्रस्टी ऑफ ब्लड किस किंग के लिए अपने यूज में लेते हैं, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान। आगे बात समझ में। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट तो था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी जो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी। जब मुगल काल आएगा तो फिर वो आगरा चली गई। जैसे जैसे किंग बदलते गए वैसे वैसे वो कैपिटल भी क्या कर लेते हैं, अपनी बदल लेते हैं। तो यहां पर जो जूना खान था, ही मेड हिज कैपिटल एज देवगिरी। देवगिरी को उसने क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। देवगिरी को उसने अपनी क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। ये भी आपको याद रखना है कि जूना खान की जो कैपिटल थी वो क्या थी, देवगिरी थी। थर्ड फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इशू द टोकन करेंसी। जूना खान इशू द टोकन करेंसी, हिंदी में अपन बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। कौन सी मुद्रा जारी कर दी, सांकेतिक मुद्रा जारी कर दी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सांकेतिक मुद्रा कैसे जारी करी। देखिए इस राजा ने क्या किया कि कॉपर के, ही इशू द कॉपर कॉइन्स। इसने कॉपर के जो सिक्के थे ना वो जारी कर दिए और लोगों को बोल दिया कि वो सिक्के सोने और चांदी के भाव में चलेंगे, यानी उनको सोने और चांदी का मानना है। सिक्का किस चीज का है, सिक्का है तांबे का, कॉपर का, और मानना क्या है, सोने और चांदी का मानना है। तो इश्यू टोकन करेंसी, ये पहला राजा था जिसने क्या जारी करी थी, टोकन करेंसी जारी करी थी। करेंसी जारी करना बुरी बात नहीं है। अभी आप देखते हो कि भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी क्या इश्यू करती है,
करेंसी इशू करती है, अभी वो नोट में करती है। ठीक है, तो पहले के जो किंग जैसे अकबर है वो सोने के सिक्के चलाता था, तो वो सिक्का जो होता था वो होता भी किसका था? सोना का होता था। अगली बात सुनिए, इसने तांबे के सिक्के चालू किए और उनको बोला कि इसको सोने के भाव में आपको लेना पड़ेगा पब्लिक के लिए। तो ये ही वाज द फर्स्ट किंग हु इशूड द टोकन करेंसी। ये टोकन करेंसी वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ही इशूड द टोकन करेंसी। फिर देखिए इसने काम और किया, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे किंग बदलते हैं वैसे वैसे वो अपनी कैपिटल भी क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मेड हिज कैपिटल देवगिरी, देवगिरी को उसने अपनी क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था। आफ्टर द सम टाइम ही चेंज द नेम ऑफ हिज कैपिटल दौलताबाद। उसने अपनी जो कैपिटल है ना उसका नाम बदलकर देवगिरी से क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। तो ये फैक्ट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है कि उसने अपनी कैपिटल तो बनाया था देवगिरी को, और देवगिरी को कैपिटल बनाने के बाद में उसने उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। ये आपके पॉइंट आ गया। इशू कॉइन्स ऑफ कॉपर, मैंने अभी बताया कि इसने तांबे के सिक्के इशू किए थे, और तांबे के सिक्के को वो किस में यूज में लेने के लिए बोलता था? चांदी और सोने के भाव में यूज में लेने के लिए बोलता था। ही वाज द फर्स्ट किंग हु इशूड द टोकन मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। इब्न बतूता नाम दिखाई होगा, इब्न बतूता 1333 में। देखिए इब्न बतूता कौन था? कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ देते हैं इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता मोरक्को, मोरक्को एक कंट्री का नाम है, मोरक्को में रहने वाला एक विद्वान आदमी था जो इंडिया में आया था। किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद तुगलक के टाइम पर आया था। मोहम्मद तुगलक जो है वो इससे बहुत प्रभावित हुआ, इसकी विद्वानता से विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ, एंड ही बिकेम द काजी ऑफ दिल्ली टू द इब्न बतूता। जो इब्न बतूता था ना उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया था? दिल्ली का काजी बना दिया था, और इसको बाद में अपना राजदूत बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर कहाँ भेजा था? चाइना भी भेजा था। तो दो फैक्ट आपको इब्न बतूता के बारे में याद रखने हैं। पहला बताना है कि ये मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द काजी ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बना दिया था? काजी भी बना दिया था, एंड ही सेंट द चाइना एज एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको चाइना में भी क्या किया गया था? भेजा गया था। तो इब्न बतूता का क्वेश्चन आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। आई थिंक आज जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही तरीके से मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए हैं। अगर ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे तो आप छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तुगलक डायनेस्टी आज हमने पढ़ी है। तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट जो किंग था वो गयासुद्दीन तुगलक था। खुसरो शाह को मारने के बाद ही किंग बना था। जूना था उसका बेटा था, और लकड़ी के महल में दबने की वजह से 1325 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ होने के बाद में जूना था जो उसका बेटा था वो किंग बना था। द टाइटल ऑफ जूना था वाज ट्रस्टी ऑफ ब्लड, खून का प्यासा उसको लोग कहते थे। देवगिरी उसकी कैपिटल थी। इशू द टोकन करेंसी, क्या इशू करी थी? टोकन करेंसी उसने इशू करी थी। तो तांबे के सिक्के चलाए और सोने के भाव में लेने के लिए उसको बोल दिया। इब्न बतूता, ये मैंने आपको बताया क्या कि ये मोरक्को का रहने वाला था, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये कहाँ आया था? इंडिया में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया में आने के बाद में इसको दिल्ली का जो है वो काजी बना दिया गया। आल्सो सेंट टू चाइना एज ए एम्बेसडर, और इसको चाइना भी क्या किया गया था? भेजा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना किंग है तुगलक डायनेस्टी का वो अपन बाद में स्टडीज के बारे में करेंगे। ओके।